शिक्षित लोग सब जते बैठल छै तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में है और गौरी शंकर साहू जो यहाँ जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो रात पे विजिट पे निकले हैं, लोगों के बीच जो है जा करके मिल रहे हैं, जनता से उनका हाल चाल ले रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं से जो है क्या दिक्कतें हैं उसका जो है वो ले रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि नेताजी का प्रचार किस तरह से चल रहा है। सबके काम केवल पुरुष के नहीं, महिलाओं के मान लिया कुछ विधवा लोग संजोग से विधवा भल है ना, कम उम्र में या कोनो उम्र में बेटा नहीं है, बुढ़िया है, अकेले है, ओकरो वास्ते हम काम देवे। कुछ तो करते कम हाथ पैर चलेते अपन पानी पिएते है, बैठले रहते है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कन्विंसिंग, आप एक ऐसे पंचायत में आए हैं जहां पर अभी लाइट की तो सुविधा है, काफ़ी सारी महिलाएं पंचायत की खड़ी है, असुविधा भी अपनी बतला रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता से? यहाँ की जनता को हम वैसे केवल यही कहना चाहते हैं कि हमें आप जिताइए, मैं आऊँगा जीत के, तो आप सबका जितना भी कष्ट है, जैसे माता जी ने कही कि इतना यहाँ तक पानी भर जाता है, नाला नहीं है बरसात के टाइम में, तो हम इनके लिए जहाँ यथासंभव जो हो सकेगा इनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। और ये कहती है कि गांव में भी रोज़गार होना चाहिए, जैसे कि पति बाहर चला जाता है, हम अकेले होते बच्चों को लेकर के, तो अगर यहीं रोज़गार मिल जाए छोटा मोटा भी, तो हमारा पति बाहर क्यों जाएगा। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि यहाँ की जनता, यहाँ की जनता काम के लिए यहाँ से निकल के बाहर ना जाए, अपने घर में रहे। तभी तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं इतना रोज़गार लाऊंगा, ऐसा काम लाऊंगा जो कि यहाँ के लोग सोचा भी नहीं होगा कि झंझारपुर में भी ऐसा हो सकता है। ताकि और मेरा भी प्लान है कि हर एक घर से एक आदमी को एक रोज़गार दूंगा, ताकि उनका घर चले, उनका चूल्हा नेताजी जैसा कह रहे हैं कि अगर इनको आप लोग जिताते हैं तो हर एक घर में एक रोजगार देंगे, बाकी जो आपकी समस्याएं दूर होंगे। चाची, आपको क्या लग रहा है, नेताजी पे भरोसा कर रही हैं? हाँ, हमार के इंदिरा आवास नहीं मिलल गा, हमार के बराब छी लथैल। नेताजी वोट मांगने आए हैं आपके पास, क्या कहिएगा? तो वोट देवे, भरोसा है नेताजी के बात पे? हाँ देवे वोट। क्या आप लोग प्रत्याशी जब चुनते हैं तो क्या सोच के चुनते हैं कि उनके बात पे भरोसा होना चाहिए? आप कैसे चुनते हैं अपने प्रत्याशी को? भरोसा होना चाहिए, भरोसा है, भरोसा होना चाहिए। देखिए सर, देश 21वीं सदी में जा रहा है, लेकिन जो ये पंचायत की हालात है वो ज़मीनी स्तर पे बहुत ही छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं यहाँ पर है, जो कि कब की दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए, मुझे मालूम है, तभी तो मैं एक बिजनेसमैन से नेता बनने आया हूँ। मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर, इन लोगों की समस्या को देख करके, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, वरना हमें क्या ज़रूरत थी। अगर यहाँ का नेता काम किया होता तो शायद मुझे नहीं आना होता। मैं कोई पैदाशी नेता तो हूँ नहीं, मेरा नेतागिरी करना मेरा कोई शौक है नहीं। नेताजी, ये बड़ा ही अजब संजोग है कि नेताजी भी मौजूद हैं, वोट मांगने आए हैं। 7 तारीख को पोलिंग होने वाली है, समय बहुत कम है, जनता भी इनके सामने है अपनी समस्याओं को लेकर के। हालांकि नेताजी को आजमाया अभी तक किसी ने नहीं है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप युवा हैं सर, नेताजी आपके सामने है, क्या कोई सवाल पूछना चाहेंगे वोट देने से पहले? आप लोग खुल के पूछिए, आवाज 24 आपको मौका देगा। आप किसी को भी वोट देंगे तो उससे 4 सवाल, जब आप एक शर्ट पैंट खरीदने जाते हैं तो उसको 4 बार आप चेक करते हैं। 5 साल के लिए आप नेता चुन रहे हैं अपने, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी सामने में है, बताइए। क्या कहेंगे, रोजगार दे, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे, उसके बाद इस रोड में बहुत पानी होने लगता है, उस पर ध्यान दे, वही सब, मतलब रोजगार और ज़्यादा ध्यान दे, शिक्षा सब दे। और कुछ कहना है नेताजी से? चूंकि देखिए ये मौका संजोग है, चुनावी समय है, नेताजी अपने प्रचार में निकले हुए हैं और जनता भी सामने है, नेताजी भी सामने है। 7 तारीख को पोलिंग होने वाली है। सर, जो भरोसा ये लोग आप पर दिखला रहे हैं, इस भरोसे को पुख्ता करने के लिए अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं इन लोगों का अंत में यही कहूँगा कि आप लोग हमारे को जिताइए, हमारे कैंची छाप है तो दीजिए। आपका भरोसा, मेरी गौरी शंकर साहू की गारंटी है कि मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा, ये हमारी गारंटी है। तो
गारंटी दी जा रही है नेताजी के तरफ से, जनता भी यही है, नेताजी भी यही है। 7 तारीख को झंझारपुर में मतदान होने वाला है। 4 जून को पता चलेगा कि नेताजी का चुनावी वादा कितना सच्चा निकला, पब्लिक ने कितना इन पर भरोसा किया। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मैं नेता नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं सेवक हूँ, सेवक हूँ, सेवक हूँ। मैं जन सेवक हूँ। मेरा जन सेवा करना ही मेरा हर एक आदमी का एक इच्छा होता है। इच्छा ये होता है, कोई आदमी का तो हमारे पास बड़ा सा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बिजनेस हो, बड़ा व्यापार हो। इच्छा होता है लोगों का, हर एक का इच्छा होता है। मेरा इच्छा है भगवान के दया से, आप सबों की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो लोग चाहते हैं। अब मेरी इच्छा ये है, ये 4th स्टेज पे मेरी उम्र आ चुकी है, 60 क्रॉस कर चुका हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं उन लोगों को ऐसा काम करके दूं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, कोई नेता ने किया है, ताकि मेरा भी नाम अमर रहे। मैं अपना नाम को अमर करने के लिए आया हूं। मैं कोई वोट मांगने, अब मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं। उनको तो भरोसा करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबको आजमाया है और हमें एक मौका देगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनके भरोसों का मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। इनका भरोसा कामयाब रहेगा। और इस चीज़ को जो नेता के ऊपर से भरोसा हट गया है, बाकी नेताओं को भी मैं उनके लिए दरवाज़ा खोलूँगा कि नेता, हर एक नेता एक उदाहरण बनेंगे। हर एक नेता केवल वादा करके भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी मैं एक उदाहरण पैदा करूँगा। वादा करके नेता भूल जाते हैं। मैं नेता नहीं, आपका सेवक और बेटा बन के आया हूं और कुछ करने का जज्बा रखता हूं। आपने सुन लिया नेताजी को, जवाब आपको देना है। अपने इस उंगली से मतदान करके ईवीएम का बटन दबाकर। आवाज़ 24 न्यूज़ भी अपील करता है कि मतदान आप भले किसी को दें, लेकिन ईवीएम तक जरूर आपकी उंगली पहुंचनी चाहिए 7 तारीख को। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पे। नमस्कार।